हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है और विंटर में जो हमारे टेरेस गार्डन में जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि विंटर का समय एक ऐसा समय है जहां पर हमारे पौधों की जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है और उनकी ग्रोथ बहुत स्लोली होती है। वो फास्ट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर हैं कि धूप का होना, ह्यूमिडिटी का होना और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो उनको सूट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे डोरमेंसी पीरियड में जाना शुरू हो जाते हैं। मींस वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें अपने पौधों को बचाना है कि पौधे दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं विंटर सीजन में ही ग्रो किए जाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे पौधों की बात कर रहा हूँ जो पेरिनियल प्लांट हैं, जो हमेशा साल भर आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्लांट हैं। तो उन पौधों की केयर के बारे में मैं आज बात करूंगा। अगर केयर नहीं की गई इस विंटर सीजन में तो वो पौधे मर सकते हैं, आपको फिर से लाना पड़ेगा अगले साल। तो उससे अच्छा है कि हम अपने पौधों की केयर कर लें और उनका सही रख रखाव ही उन्हें बचाने में हमारी मदद करेगा। तो उसी कैटेगरी में ये प्लांट देखिए, इस प्लांट को बोट लिली कहा जाता है या फिर इसको रियो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ये प्लांट पेरिनियल प्लांट है। तो इस प्लांट की केयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस ठंडक के सीजन में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको अपने गमले में कम से कम 2 से 3 ड्रेन होल करने पड़ेंगे ताकि पानी बिल्कुल भी रुके ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पानी इसको ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो देखिए ये पौधा है, इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं हुई है। तो इस पौधे को देखिए आप कितना अभी अच्छा लग रहा है और इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक लग रही है, जबकि विंटर सीज़न चल रहा है। और एक दूसरा पौधा आप देख सकते हैं, देखिए इसमें थोड़ी सी ओवर वाटरिंग ज़्यादा हो गई है। तो ओवर वाटरिंग हो जाने के बाद देखिए इसकी हालत कैसी हो गई है। देखिए इसकी पत्तियां सूख रही हैं। तो इन सूखी हुई पत्तियों को आप, अगर आपका भी पौधा ऐसा हो गया है, तो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं उन सूखी पत्तियों को पहले हटा दीजिए। और या फिर जितनी भी लीव्स डैमेज हो रही हैं, क्योंकि अगर ये लीव्स लगी रही और नीचे गिर गई तो इसके ऊपर फंगस लगने का डर है, और अगर फंगस लग गया एक बार तो ये पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके की जितनी भी लीव्स ओल्ड हो चुकी हैं या फिर वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं तो उनको आप इस तरीके से खींच करके निकाल दीजिए। देखिए इसकी मिट्टी आप देखिए गीली है, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है इस प्लांट में। ये मैंने ये सारी लीव्स हटा दी हैं। तो अगला स्टेप देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए एक मेरा पौधा, ये एकदम फिट है पौधा और इसमें इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं एकदम ड्राई है मिट्टी, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं हुई है। विंटर सीजन में धूप ना निकल पाने की वजह से इनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आपको घर में एक ऐसा प्लेस चूज करना है इसके लिए जहाँ पर धूप अच्छी आए। थोड़ी बहुत भी दिन की अगर धूप इसको मिल गई तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से अपने फोटोसिंथेसिस के रेट को मेंटेन कर लेगा और अपना भोजन बना सकेगा। इसको ऐसे प्लेस पे रखिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर इसके ऊपर पाला पड़ता है, ओस की बूंदें पड़ती हैं, तो वो इस पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। ओवर वाटरिंग अपने आप से हो जाएगी, नेचुरल ओवर वाटरिंग हो जाएगी, तो वो नुकसान हो जाएगा आपके इस पौधे को। तो आप शेडी एरिया में रखिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर धूप निकल रही है तो दिन में इसको धूप में रखिए और शाम के वक्त आप इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, या ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर ऊपर से छाया हो और धूप इसको स्लैंटली मिले। तो आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि दिन में उसको धूप में रख रहे हैं और शाम में फिर से उठा करके उसको छाया में रख रहे हैं, क्योंकि ये पौधा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक के अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से नीचे इसका सर्वाइवल का रेट धीरे धीरे कम होने लगता है और ये पौधा आपका बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि मरने लगा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको इसको शेड में ही रखना है, इसको पाले से बचाना है। लगातार पाला पड़ने की वजह से देखिए अलग सी एक वाइट सी लेयर इस पे देखिए, ये लेयर ये बन चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं ये वाइट सी लेयर, ये पाले की ही लेयर है। जो ओस की बूंदें गिरती हैं फिर वो सूख जाती हैं, तो इस तरीके के जो इसके पत्तियों के ऊपर स्टोमेटास होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आप जब भी इसको देखिए, ओवर वाटरिंग से हमें बचना है। पानी जैसे अब इस टाइम देखिए मेरे इस गमले में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल मिट्टी सूख गई है। तो आपको पौधे को इसी तरीके से रखना है और फिर हर तीसरे चौथे दिन के बाद आपको क्या करना है कि इन पौधों की धुलाई कर देना है। आपको स्प्रे से इस तरीके धुलाई करना है कि इसकी पत्तियां जो हैं वो एकदम साफ़ हो जाएं, और अगर पत्तियां इसकी साफ़ हो जाएंगी तो इसके स्टोमेटा खुल जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी धूप इसको मिल गई तो ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेगा, अपना खाना बना लेगा और इसका सर्वाइवल
थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी पत्तियों को आपको इस तरीके से धो देना है अच्छी तरीके से। इसकी पत्तियों को अच्छे से इस तरीके से आप धुल दीजिए। तो धुलने में थोड़ा बहुत देखिए पानी गमले में जो पहुंच गया है वही इसके लिए इनफ है, आपको एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आपको सिर्फ इसकी पत्तियों को इस तरीके से धुलना है। जब इस तरीके से आप धुलेंगे तो थोड़ा बहुत पानी इसकी जड़ों तक ज़रूर पहुंच जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी तो ये पत्तियां चमकदार रहेंगी। अब मुझे इस प्लांट को शेडी एरिया में शिफ्ट कर देना है। और देखिए जितना इसमें आपको गमला भर के पानी नहीं देना है। गमले में ज़्यादा नमी अगर बनी रही तो फंगस लग जाने का डर है, और अगर फंगस एक बार लग गया तो ये इसकी जड़ों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और ये आपका पौधा मर भी सकता है। तो इससे बचने के लिए देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, लगभग महीने में एक बार, मेरे पास तो ये देखिए एक फंजीसाइड है। साइड आप महीने में एक बार लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप इसका फंजीसाइड का इस्तेमाल करके और अपने इन पौधों को ज़रूर दीजिए, ताकि इनकी जड़ों में जो लगने वाले फंगस हैं वो उनसे हम बचा सकें इसको। और देखिए अगला दोस्तों ये काम करना है कि हमें इस स्टेज में, इस मौसम में इन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो, किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है बिल्कुल भी। जो के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, पानी रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपको ऐसी मिट्टी यूज़ करनी है, फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है, सनलाइट जो मैंने जो तरीका बताया उतना देना है, पानी ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर ये तरीके आप अपनाएंगे तो अपने इस पौधे को इस ठंडक में बचा लेंगे बहुत ही ईजिली। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से इस बोट लिली के बारे में आपसे शेयर की गई हैं वो ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर आपके घर बोट लिली लगा हुआ है तो आप इस तरीके के केयर टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने पौधे को बचाइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ में और एक नया टॉपिक लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।